बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 23 मार्च है। मेरे साथ अदील सरफराज साहब मौजूद है। 3 से 4 खबरें हम जो आपके साथ शेयर करेंगे। एक तो अदील सरफराज साहब से पूछेंगे कि वहीद साफ़ी, वहीद मराद साहब जो हमारे दोस्त भी है, उनके हवाले से रिसेंटली अपडेट क्या है वो आप बताएंगे। और फिर सदर हमारे जो है प्रेस एसोसिएशन के, उन्होंने बड़ा दांसू किस्म का खत लिखा चीफ जस्टिस साहब को, जिसमें साफियों के उन्हें उठाई जाना, अगवा करना, गुमशुदगियों के हवाले से बड़ा दांसू। और ये भी लिखा है कि क्या साफत करना इस पाकिस्तान में जुर्म है। इस पर बात करेंगे। और फिर आज एक वालदा रो पड़ी अदालत में, उनकी आएँ सिसकियाँ, कोई भी जो शख्स कमरा अदालत के अंदर मौजूद था वो सारे रो पड़े। और फिर जज साहब ने कहा कि हम सारा कानून के मुताबिक कर रहे हैं। क्या ये सारा सिलसिला है? शुरू करते हैं अदील सरफराज साहब। वहीद मराद साहब, आपको पता है गुज़श्ता 2 रोज पहले उठाए गए थे। कल उन्हें अदालत के सामने पेश किया गया। उनकी बाजियाबी उनकी बाजियाबी अजीबोगरीब तरीके से हुई। उनका कहना था कि मुझे जब इन लोगों के सामने पेश दिया गया, 20 मिनट कबल दिया गया और कहा कि आप इसे अदालत में पेश करें। अभी रिसेंटली अपडेट किया है, आपके पास अपडेट है उसकी? सर वो एक हमने रिव्यू कल उनकी जो लीगल टीम है उन्होंने फाइल की थी, हादी चट्ठा और ईमान मजारी ने, जो कल बेल का ऑर्डर कल जो रिमांड का ऑर्डर आया उसके अगेंस्ट। और वो आज जो रिव्यू थी वो फिक्स हुई थी मजूका साहब की कोर्ट में। और वहाँ पर आज होना तो असूली तौर पर ये चाहिए था कि सस्पेंड किया जाता उस ऑर्डर को, मगर उन्होंने सस्पेंड नहीं किया। कल तक के लिए नोटिस कर दिया है। कल सुबह 9 साढ़े 9 बजे वो मामला टेकअप होगा। उन्होंने जवाब मांग लिया है उनसे। और जाहिर बात है कल जब ये मामला टेकअप होगा और उसके साथ ही वहीद मुराद साहब की वो जो रिमांड है वो भी खत्म होगा, कल ही उनको भी सुबह 9:30 बजे या 9:30 के बाद पेश कर दिया जाएगा जज आजम खान साहब की अदालत में। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो रिव्यू वाला ऑर्डर होगा या रिव्यू वाली जो समात है, इसका उससे बड़ा गहरा ताल्लुक बन सकता है। एक प्रेशर भी बिल्ड होता है और जज को भी मालूम होता है कि भाई उसका पहला ऑर्डर जो है वो भी अंडर चैलेंज है, तो उसको देख भाल कर, सोच समझ कर, एविडेंस को देख कर ही फैसला करना है। अदरवाइज तो आपको मालूम है यहाँ पर फैसले किस तरह हो रहे हैं। काला भी हो सकता था ना ये जो रिमांड हुआ है। बिल्कुल सर, फिलहाल मुअत्तल हो सकता था, सस्पेंड कर सकते थे। लेकिन बहरहाल आपको मालूम ही है, हम तो इस बात का शुक्र अदा कर रहे हैं, बदकिस्मती हमारी आप देख लें कि भाई कम से कम उन्हें पेश कर दिया गया। उनको कानून के दायरे में तो ले आया गया है, क्योंकि 12-14 घंटे जब तक उन्हें पेश नहीं किया गया, पुलिस किसी भी तरह की कोई कार्रवाई करने का हमें हाथ नहीं पकड़ा रही थी। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह हम सहाफ़ी को ढूंढ रहे हैं, हमें मिल नहीं रहे। हमने तमाम जो रेमेडीज हैं वो अवेल करने की ठानी। हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया, हमने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रुजू करने का फैसला किया, हमने हर दरवाजा खटखटाया, हमारी कोई सुनवाई ना हो सकी। बहरहाल बाद अज़ा हमें मालूम हुआ कि भाई ज़राए से कि FIA वाले पेश कर रहे हैं, उन्होंने इवेंचुअली पेश कर दिया है। और अब मामला देखते हैं कल किस तरफ जाता है। उम्मीद तो हमें है और हमारी दुआ भी है कि वहीद मुराद साहब ईद अपनों में आकर करें। और देखते हैं कल क्या। यही चाहिए। लेकिन अदील सरफराज साहब, इसी मामले से जुड़ी मैं तो यकीन करें कि उस जब वो देखता हूँ मामला, जब आज जस्टिस इनाम अमीन मनाज साहब की अदालत में केस था, अहमद नूरानी साहब की भाइयों का मामला था, वो उठाए गए थे, उनकी वालदा अदालत के सामने पेश हुई। वो तो जब वहां पर दलाइल दे रहे थे, हो रहे थे, तो मैं जब वो कह रही थी कि जज साहब आप जरा अपने दिल पर हाथ रख कर कहें कि अगर आपके बच्चे हों तो क्या करें आप। उन्होंने कहा कि हमने तो कानून के मुताबिक चलना है ना। वो आए और सिसकियां लेकर वहां से रुखसत हुई। और कमरा अदालत के अंदर हर शख्स जो था, जो दिल रखने वाला था, वो इस पर रंजीदा था, गमगीन था। ये इसकी समात ईद के बाद तक मुलतवी कर देगी। आपको याद है IG साहब, मैंने सच्चो साहब को कहा था कि वो कुछ करके दे हमें। क्या सिचुएशन, क्या फिर आगे बात करते हैं इस पर? सर देखें, बड़ी बदकिस्मती है और यही वजह है, हम जो पहले दिन से जब बात कर रहे थे, हमें प्रोपोगेंडिस्ट करार दिया गया, कहा गया कि हम लोग मुल्क और आइन के खिलाफ खड़े हैं। जब 26वीं आईनी तरमीम आ रही थी और पाकिस्तान के अदलिया, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को कमज़ोर करने के लिए एक साजिश रची जा रही थी, जब हम बात कर रहे थे हमें गलत कहा जा रहा था। मगर आज जो हमें गलत कह रहे थे वो खुद देख रहे हैं कि क्या कुछ कर दिया गया है अदलिया के साथ। ये वही जज है जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद यहाँ पर आए हैं। अब जो जस्टिस अमीन मिन्हाज साहब हैं, आप इनको देखें, इनको लाया गया है। अव्वल तो ये एडिशनल जज है, मगर सितम ज़रीफ़ी चेक करें कि सीनियर जजेस मौजूद हैं,
एडिशनल जजेस को अहम तरीन केसेस दिए जा रहे हैं और वो उन पर समात दर समात कर रहे हैं। और अब समात क्या हो रही है, पहले तो मामला टेकअप नहीं होता, दरख्वास्त दायर होती है हेबियस की वालदा की जानिब से कि 2 मासूम बच्चे उन्हें अगवा कर लिया जाता है, फिक्स नहीं किया जाता, बाद अज़ां फिक्स कर दिया जाता है, फिक्स करके 3 दिन की तारीख दे दी जाती है। आज सर 9 दिन हो गए हैं, FIR नहीं कटी जी। इससे बड़ा क्या अलमिया होगा? आप आते हैं, आप कहते हैं कि गैर तसल्ली बख्श रिपोर्ट है, IG को बुलाते हैं, साथ ही 2 दिन की तारीख, ऑर्डर आता है 3 दिन की तारीख, 3 दिन के बाद IG साहब पेश होते हैं, IG साहब कहते हैं ये हुआ वो हुआ वो हुआ। आप उस नहीं, IG साहब तो ये कहते हैं कि चारों सुबह के IGs को से पूछा गया, 151 से पूछा गया, तमाम जेलें चेक कर ली गई, IB वालों को लिखा, कहीं पता है वो जमीन खा गई, आसमान निकल गया उन बंदों को। देखिए ना, यही तो मसला है ना, यहाँ पर आकर जज साहब जो हैं, जो सवाल उन्हें करना चाहिए था IG से, वो नहीं किया। उन्होंने उनकी उस बात के ऊपर इत्मीनान टू सम एक्सटेंट उसका इजहार कर दिया। और फिर सितम ज़रीफ़ी चेक करें, जो पुलिस वाले हैं वो कहते हैं जी कि हमें मजीद 2 हफ्तों का वक्त दें। अभी उन्होंने ये कहा ही था ना बशारत राजा साहब कि मजीद 2 हफ्ते दिए जाए। उनकी जो वालदा रोस्टम पर खड़ी थी, उनके मुंह से चीख निकल गई। सर आप अंदाजा लगाएं, वो वालदा जिसके बच्चे ना जाने कहाँ पर हैं, वो परेशान हैं, वो आगे पीछे घूम रही हैं, इंसाफ के लिए मारी मारी फिर रही हैं, उनकी साथ जवान बेटी है, उनको कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। जो इंसाफ के बड़े बड़े मुनसफों में बैठे, बड़े बड़े मनसब पर बैठे मुनसफ हैं, वो सब खामोश, जो लाखों के हिसाब से बरात ले रहे हैं, उनके जिनका काम है कि इस मुल्क में वो जिनका काम है यार, वो कहाँ गया था तुम्हारे फारूक, जिनका कहना था कि फरात के किनारे कोई एक अगर कुत्ते की बात की उन्होंने, तो यहाँ पर तो दिन दिहाड़े बंदे उठाए गए यार, जीते जागते इंसान। अदील सरफराज साहब, मैं आपको बताता हूँ कि ये मैं एक वाकया, अगर आप टाइम दें, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपका ही है सर। जस्टिस अतर मिनुल्लाह चीफ जस्टिस होते थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब को ये क्रेडिट जाता है, कोई इससे राजी हो या ना हो। सिद्दीकी साहब सुन लेंगे यार। अच्छा, कोई इससे जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब सुन लेंगे, कोई बात नहीं है। कोई मैं अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब, अच्छा अब्दुल कयूम सिद्दीकी, उनको भी बड़ी चिढ़ है उनसे। जस्टिस अतर मिनुल्लाह जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते थे, कोई इससे इत्तेफाक करे या ना करे, उनके दौर में यहाँ पर बेशुमार लापता लोग बाजियाब हुए। एक यहाँ चक शहजाद का एक बंदा उठाया गया, तो जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब चीफ जस्टिस, तो उनकी अदालत में केस लगा। उन्होंने कहा कि कल 11 बजे तक को टाइम है, अगर बंदा बाजियाब ना हुआ तो यहाँ सेक्टर इंचार्ज, जो नाम नहीं ले सकते ना अब हम, क्योंकि वो अख्तर मेहगल साहब कहते हैं कि जमहूरियत है, आप लाइक कर सकते हैं, नजरें नीचे रखेंगे, कोई हम सेक्टर इंचार्ज का नाम बस समझ जाए आप। उन्होंने कहा कि हम जनाब वो अदालत में तलब हो, उन्हें तलब किया गया कल 11 बजे वो हाजिर हो। रात को बंदा वापस आ गया। जस्टिस मौसूल कियानी के दौर में भी यही हुआ। एक और बंदा, जिस दिन जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब आखिरी उनका दौर चल रहा था वहां पर, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनका नाम आ गया, तो उससे पहले एक समात की उन्होंने, तो उन्होंने भी कहा कि कल तक अल्टीमेटम देता हूं, नहीं तो सेक्टर इंचार्ज हाई कोर्ट हाजिर हो। तो इत्तेफाक से शाम को अनाउंस हो गया जी कि चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब जस्टिस आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा रहे हैं। तो वो केस पेंडिंग चला गया, तो जस्टिस आमिर फारूक साहब चीफ जस्टिस बने, और आमिर फारूक साहब ने सबसे पहला केस वही लगाया अपनी अदालत में, और उन्होंने थाना पीरवदाई के SHO को, जो डिप्टी SHO है, उसको तलब किया। बताइए जी, कहाँ सेक्टर इंचार्ज और कहाँ वो SHO थाना पीरवदाई। मुझे याद आ रहा है कि जस्टिस अनाम अमीन मनाज जनाब ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेंगे, इस तरह ये काम कर रहे हैं। देखिए जी, हमने कानून के मुताबिक चलना है। उन्होंने कहा कि जज साहब आप बताएं, चीख मारी जी सब जिस वक्त उन्होंने। यार वो AG साहब से पूछना था वहीद मुराद साहब के बारे में। चले AG साहब, उन जिस तरह जस्टिस अनाम अमीन मनाज साहब ने कहा, यही जस्टिस आमिर फारूक साहब इसी तरह की बातें करते होते थे ना। देखिए, हमने कानून के मुताबिक चलना है जी, हमने आइन के मुताबिक चलना है। उन्होंने तो ये कहा हमने कानून के मुताबिक, जिस तरह यार जस्टिस अनाम का बेटे भी तो होंगे, बच्चे भी तो होंगे ना। अगर उनके बच्चों को कोई इस तरह उठा कर ले जाए जिसका पता भी न चले, लेकिन देखिए ये कर रहे हैं ना, उन्होंने यही बात उसके सामने रखी। उन्होंने कहा कि आपके बच्चों के साथ अगर ऐसा हो, 2 हफ्तों के लिए आपके बच्चों को कहा जाए कि अभी हम उसके ऊपर
2 हफ्ते मजीद उनको नहीं ढूंढेंगे। तो बड़ा अफसोसनाक, देखें वो जैसी वालदा वहाँ से बाहर निकली हैं, उनकी आहें, उनकी सिसकियाँ, वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, कोई सुनने वाला नहीं है। जज साहब जो कि कम अज़ कम और कुछ नहीं कर सकते, कोई तसल्ली, कोई दिलासा ही दे दें उस वालदा को जो आपके सामने आए रोज़ पेश हो रही हैं, मगर आप उनके सामने किसी भी तरह के कोई भी आपने सेंटिमेंट एज सच शो नहीं किया जिससे आप ये तासुर दें कि भाई मैं आपके गम में बराबर का शरीक हूँ, कम से कम गम की हद तक तो मैं आपके साथ हूं। उन्होंने ये भी जहमत गवारा नहीं की। बड़े अफसोसनाक, कोई एम्पैथी होती है ना, वो शो ही नहीं की जा रही। अदलिया बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि बेबस हो चुकी है, और इससे ऊपर जो बेबसी की तस्वीर बने बैठे हैं वो हमारे सुप्रीम कोर्ट में बैठे इमामुल काज़ियान जनाब काजी यह्या अफरीदी साहब। सर देखे ना, आज हमारे दोस्त हैं बड़े अच्छे माशाल्लाह, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं जुल्करनैन इकबाल साहब। नाज़रीन, वो सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के सदर भी हैं। उन्होंने बड़ा जामिया, बड़ा मुफस्सल, बड़ा खूबसूरत एक खत लिखा है, और उस खत के अंदर उन्होंने हम साफियों का मुकदमा रख दिया है अदलिया के सामने, और उसमें वो बता रहे हैं कि मुझे मालूम है आप कितने बेइख्तियार हैं, मुझे मालूम है आप कुछ नहीं कर सकते, मगर फिर भी बहुत कुछ उन्होंने ये भी कहा अगर आप करना चाहें तो। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें जो आपका आईनी बेंच है वो आधे रमजान में छुट्टियों पर चला जाता है। ये खत में लिखा गया है। बिल्कुल, खत में ये भी लिखा गया है कि जनाब क्या इस मुल्क के अंदर सहाफत करना जुर्म है? सहाफत तो मुकद्दस पेशा है यार। मुझे ये बताएं कि जुल्करनैन साहब ने बड़ा अच्छा खत लिखा जी, लिख दिया आदिल साहब। आदिल साहब मुझे ये बताएं, सहाफत क्या इसको कहता है कि यार जो हुक्मरान कहें कि मैं और आप इस वक्त वीला कर रहे हैं, इस वक्त दिन के जनाब 3:30 हो गए ना, क्या वो सहाफत ये है कि वो अगर हुक्मरान कहें जिनके पास ताकत है कि इस वक्त रात है, यहाँ पर चांद चमक रहा है, तो हम कहें जी चांद है? ये सहाफत तो नहीं है ना। हम कैसे कहें यार ये सूरज है कि इसको चांद बना दें? हम तो जो लोगों को जो रियलिटी होती है, जो हक़ाइक़ होते हैं, जो होने वाला होता है, वो बताने के लिए है ना। लेकिन ये कब तक चलेगा ऐसा? देखें, बड़ा अफसोसनाक है। एक तो जो उन्होंने खत लिखा है, उस खत में उन्होंने फरहान मलिक साहब जो कि समा के फॉर्मर डायरेक्टर न्यूज़ भी रहे हैं, उनके हवाले से लिखा आजकल बिल्कुल उनको किस तरह रखा गया, उनके ऊपर आजकल वो जुडिशल रिमांड पर है गालबन। और इसी तरह उन्होंने जिक्र किया इस केस में, यहाँ पर इस खत में अहमद नूरानी साहब के 2 भाइयों का किस तरह उन्हें 9 दिन हो गए वहीद मुराद का रखा है। वहीद मुराद साहब का उन्होंने तज़किरा किया। वहीद मुराद साहब तो हमारे फेलो कुलीग हैं सर, सुप्रीम कोर्ट भी बड़े सीनियर वो सहाफ़ी हैं, यहाँ पर कवर करते रहे। उन्होंने इन तमाम का मुकदमा, बेसिकली हम सब का मुकदमा रखा। उन्होंने लाहौर की उन जज साहिबा का भी वहाँ पर रखा पॉइंट ऑफ व्यू, जो उन्होंने कहा था कि डिफेंस सेक्रेटरी जो होता है वो हाजिर। देखें अब किस कदर बिल्कुल अब ये जो हालात है ना सर, इसमें उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटाया, उन्हें ये बावर कराने की कोशिश की। ये भी इसमें लिखा कि गो कि हमें मालूम है अब आप किस कदर बेबस हैं, लाचार हैं, आप हेबियस की पिटिशंस को टेकअप नहीं कर सकते, मगर फिर हम क्या करें? हमारे पास क्या रेमेडी दस्तयाब है? जो आईनी बेंच है जिसको हमने लिखना है, जिसने इवेंचुअली टेकअप करना है, वो आईनी बेंच तो छुट्टियां एंजॉय कर रहा है। तो उसके बाद उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात लिखी, और देखे बड़ा मुझे दुखी दिल के साथ ये बात उन्होंने लिखी होगी, परेशान होकर लिखी होगी कि क्या मालूम आज ये खत लिखने की पादाश में अगला नंबर मेरा हूँ। बिल्कुल ऐसे। देखें ये कितनी खतरनाक बात है, और इसके ऊपर भी हमारे चीफ जस्टिस साहब जो हैं, अब होना तो ये चाहिए था ना कम से कम, और नहीं तो अपने जो कमेटी है, आईनी बेंचेस की कमेटी, अगर आप इतने ही बेबस हैं, आपने जैसे इमरान खान साहब का खत उनको भेजा, आप ये खत भी उनको भेज देते और कहते कि इसको आप अपने नोट के साथ इसको टेकअप करें। इतना तो आप कर सकते थे। आपने क्या किया? उन्हीं के खिलाफ, जिनके खिलाफ शिकायत है, जो रियासत इस वक्त सहाफियों के साथ ये सलूक रवा रख रही है, उसी रियासत के सबसे बड़े लॉ ऑफिसर को आपने एक होता है ना कि अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस से रुजू कर लिया, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि वजीर आजम पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस से रुजू कर लिया। यहाँ पर उल्टा हो रहा है, यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल से रुजू कर लिया। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस अटॉर्नी जनरल से रुजू किया जी। आप देखें जरा, यह पाकिस्तान की अदालती तारीख में नाज़रीन पहली दफा हो रहा है, ऐसा कभी कहीं नहीं हुआ। पाकिस्तान की अदालती तारीख उठाकर देखें, अब उन्होंने वहां पर उनसे कह दिया है कि भाई आप देखें, और मुझे कुछ लोग बता रहे हैं कि उन्होंने देख लिया। अटॉर्नी जनरल साहब अभी यहाँ से गुजरे हैं, मैंने उनसे बात करना थी, मुझे ये मालूम हुआ है कि शायद अटॉर्नी जनरल साहब ने आगे से जवाब भी दे दिया। हाँ, वो तो अदालतों में चल रहे हैं मामला, वो सही है, वो यही कह सारी तरफों बस ना ही समझो। तो ये सर हमारा अलमिया है, ये हमारी सहाफत है। अब तो खुदा की कसम डर लगता है, सच्ची बात आपको बताएं,
बिलखसूस अभी जो अहमद नूरानी साहब की स्टोरी है, अभी बल्कि जो उनके एडिटर थे फैक्ट फोकस के उस्मान मंजूर साहब, यार उन्होंने डिनाई कर दिया उस खबर को, उन्होंने, लेकिन उसके पीछे हकायक जो है वो बता नहीं सकते। नहीं सर, मुझे तो हकायक पहली बात है मालूम नहीं है, लेकिन मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लेट से वो जो बात कर रहे हैं दुरुस्त है, लेट से अज्यूम कर लेना वो जो बात कर रहे हैं दुरुस्त है, लेट से उस्मान मंजूर साहब ने बिल्कुल उस खबर को जो गलत करार दिया है वो दुरुस्त गलत करार दिया है। उस्मान मंजूर साहब सऊदी अरब में काफी अरसे से, बिल्कुल, लेकिन सर बात यह है भले ही वो खबर गलत है, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, मैंने आज तक अहमद नूरानी साहब की स्टोरी को वो नहीं किया कि भाई ये दुरुस्त खबर है, मैंने तो ये कहा है कि भाई अहमद नूरानी साहब की वो खबर बेशक गलत है, आप अहमद नूरानी साहब को टारगेट करें ना, आप यही है ना उनके भाइयों को, और अहमद नूरानी साहब अमेरिका बैठे हुए हैं ना, अब उनके बेगुनाह भाइयों को आपने गायब कर दिया, उनकी माँ के ऊपर क्या गुजर रही है, तो ये सर अफसोसनाक सूरत हाल है। और हज़रत अली का कौल है ना, आदिल साहब के हज़रत अली का कौल है कि कुफ्र के साथ माशरा चल सकता है, जुल्म के साथ माशरा नहीं चल सकता, और हम इस नहज पर पहुंचे। देखिए मुझे ये बताएं, जस्टिस सरदार एजाज शाह खान ने उस दिन अपने भी लागू किया था, जो जस्टिस सरदार एजाज शाह खान ने बात की थी कि आखिर क्या वजह के मामलात इस नहज तक आ गए यार, इस नहज तक आ गए कि जो नाम लेता है वो, जिस तरह वकील साहब कह रहे थे कि जो वो नाम लेने वाले मकबूल आम है, तो आखिर कोई वजह तो है ना, कोई रीजनिंग तो है ना इसके पीछे। देखिए बात ये है, रीजनिंग तो होती है तभी बातें हो रही हैं, और जो नफरत पैदा हो रही है, मैं तो समझता हूँ कि हम इस वक्त एक बड़े पोलराइज्ड माशरे में रहते हैं। मैं अपनी मर्जी का सच सुनना चाहता हूँ, आप अपनी मर्जी का सच सुनना चाहते हैं। बदकिस्मती के साथ बड़े बड़े ओहदों पर बैठे, चाहे वो जज हो, चाहे वो जर्नैल हो, चाहे वो वज़ीर आज़म हो, वो भी इस पोलराइज्ड माशरे का हिस्सा है, वो भी सिर्फ अपनी मर्जी का वो सच सुनते हैं। उनको भी वो शख्स पसंद है जो उनकी मर्जी का सच बोल रहा हो, जो उनकी मर्जी का सच ना बोल रहा हो वो उसे सुनना भी गवारा नहीं करते, और फिर उसकी नाम पर कांटा फेर दिया जाता है। डाइसेंट की जो गुंजाइश है, यही वजह है कि माशरा पनपने की बजाय मजीद आप कह सकते हैं कि यहाँ पर स्पेस श्रिंक हो रही है, माशरा जो है ना वो पस्ती की तरफ जा रहा है बजाय इसके कि ऊपर जाए, क्योंकि हम लोग जो एक कंपैरेटिव एनालिसिस होता है ना, उसकी टर्मिनोलॉजी वो अब यहाँ पर नापैद हो चुकी है। अब मैं अगर समझता हूँ कि बशारत राजा हैं, या मतियुल्लाह जान साहब हैं, असद तूर हैं, अब्दुल कयूम सिद्दीकी हैं, इमरान वसीम हैं, मुख्तलिफ नुक्ता नज़र है, हर शख्स की अपनी राय है, असनात मलिक साहब है, रह के एहतराम करना चाहिए। मुझे असूली तौर पर तो ये चाहिए, पहले एहतराम करने से मैं पहले आपको सुन तो लूँ, आप क्या कह रहे हैं। बिल्कुल हो सकता है आप जो बात कर रहे हो वो शायद मुझे मालूम ही ना हो, या मैंने उस एंगल से उस बात को सोचा ही ना हो। अगर मैं आपकी उस बात को सुनूंगा, मेरे अंदर थोड़ी सी तो तब्दीली आएगी मेरी सोच के अंदर, मैं कुछ सीख कर ही होऊंगा ना बाहर। हो सकता है आप गलत बोल रहे हो और मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है अपना वो और मजीद मजबूत हो, उससे मुझे मजीद उसमें अपनी लॉजिक में पॉइंट्स मिले। मैं ये कहता हूँ कि हमें इस पोलराइज्ड माशरे का इलाज तो सर यही है ना कि तमाम लोग, सिर्फ साफियों पर ये फर्ज नहीं है ना कि तमाम लोगों को सुने, वो लोग जो करते धरते हैं उनको भी चाहिए वो सुने, जजेस को भी चाहिए कि वो सिर्फ बशारत राजा को ना सुने, हर एक ठीक है, हर एक को सुने ना, ताकि उनको पॉइंट ऑफ व्यू मिले, और उसके बाद वो अनटिल एंड अनलेस आप कोई सियासी जमात या किसी एक लाइन को टोक कर रहे हैं। देखिए आदिल सरफराज साहब वो कहते हैं ना कि जीत हमेशा दलील की होती है, हमेशा दलील की होती है, और दलील जो है ना वो उसकी जीत नहीं होती, हमेशा जीता जाता है दलील के साथ। हमारी सोसाइटी का हमारे माशरे का अलमिया यही है कि हम दलील की बजाय हमेशा गलेल से काम लेते हैं, ताकत से काम लेते हैं, शमशीर से काम लेते हैं, बंदूक से काम लेते हैं, जिसकी वजह से ये सारे मामलात होते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो नाज़रीन, मुझे और आदिल सरफराज साहब को दीजिए इजाज़त। आदिल सरफराज साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि ये पाकिस्तान की अदालती तारीख में पहली बार हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल से रुजू किया है। ये क्या कमाल का जुमला ये बोला है आदिल सरफराज साहब ने, ये पहली बार हुआ है। मुझे और आदिल सरफराज साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।